जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो जो फ्रैक्चर का मैनेजमेंट होता है वो हम लोग को 3 पार्ट में हम लोगों ने उसे मतलब वो वही डिस्कस किया है। फर्स्ट फेज में हम लोग इमरजेंसी केयर होती है, सेकंड होती है डेफिनेटिव एंड थर्ड होती है रिहैबिलिटेशन। तो इमरजेंसी केयर में क्या होता है, इंजरी की साइड में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी मतलब जहाँ पे इंजरी हो रही तो रेस्ट उस मतलब उस पार्ट को रेस्ट किया जाता है, रेस्ट दिया जाता है, ठीक है, स्प्लिंटिंग के थ्रू। फिर आइस थेरेपी दी जाती है ताकि जो स्वेलिंग हो रही है तो उसको रिड्यूस कर पाए, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन भी करेंगे, मतलब राइस हम लोग मेन जो होगा तो राइस दिया जाता है, राइस में वही रेस्ट कराएंगे उस पार्ट को स्प्लिंटिंग के थ्रू, ठीक है। स्प्लिंटिंग के हेल्प से आइस थेरेपी दी जाएगी ताकि जो स्वेलिंग होगी वो कम हो सके। कंप्रेशन करेंगे, ये भी जनरली स्वेलिंग को कम करती है। एलिवेशन भी कराएंगे जो जनरली स्वेलिंग को कम करती है, ये सब, ठीक है। तो राइस हो गया। अब दूसरा आता है कौन सा टाइप ऑफ स्प्लिंट, स्प्लिंट भी देते हैं। स्प्लिंट कौन कौन सी दे सकते हैं भाई, फोल्डेड न्यूज़पेपर दे सकते हैं, वुडन प्लैंक दे सकते हैं, बैम्बू स्प्लिंट दे सकते हैं, पिलो दे सकती हैं, फुट रूल देख सकते हैं, अम्ब्रेला एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है स्प्लिंटिंग का एडवांटेज यही होता है कि पेन जो होती है उससे रिलीफ, मतलब जो भी पेन हो रहा है उससे रिलीफ करती है। उसके बाद जो फर्दर डैमेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन को भी प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन। अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वही हम लोग क्या कर देखेंगे कि एयर स्प्लेन देंगे, बैंडेज देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, हाँ ये सब, ठीक है। डेफिनेटिव, अब दूसरा हम लोग का कौन सा आता है, डेफिनेटिव केयर। तो फिर दूसरा फेज आता है डेफिनेटिव केयर। तो डेफिनेटिव केयर में क्या होता है कि हम लोग 3 चीज़ें मतलब इसमें स्टडी करते हैं। एक होता है रिडक्शन, दूसरा इमोबिलाइजेशन, थर्ड होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन। तो रिडक्शन में देखते हैं, तो रिडक्शन में क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है, ठीक है। टेक्निक होती है जनरली क्या होती है, फ्रैक्चर को जनरली डिस्प्लेस करती है प्रॉपर अलाइनमेंट में, ठीक है। और सारे के सारे फ्रैक्चर जो होती है वो मतलब रिडक्शन रिक्वायर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आइदर डिस्प्लेसमेंट अगर जो इमैटेरियल होगी तो फाइनल आउटकम में होगी, ठीक है। ये कैसी होती है, डन मतलब चीज़ों से 3 चीज़ों से कराई जाती है। एक क्लोज मैनिपुलेशन हो गया, एक कंटिन्यूस ट्रैक्शन होता है, दूसरा लास्ट होता है ओपन रिडक्शन, ठीक है। तो क्लोज मैनिपुलेशन में क्या आता है कि क्लोज मैनिपुलेशन में एक आर्ट होती है ऑफ रियलाइजिंग, ठीक है, जो जनरली बोन को डिस्प्लेस करती है, ठीक, जो कि वही सॉफ्ट टिश्यू में फिल हो जाती है। ये हम लोग जैसे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते, कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं क्लोज मैनिपुलेशन के लिए, ब्रेसेस हो गए, बैंडेजिंग हो गई, पीओपी हो गई, ये सब, ठीक है। अब कंटिन्यूस ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो जनरली फोर्स को मतलब काउंटर करती है, ठीक है, जो कि मतलब रिडक्शन जो होगी उसको अलाउ नहीं करती है टू हैपन और वुड कॉज रिप्लेसमेंट, ठीक है। जो फोर्सेस जो होती है मस्कुलर हो सकती है, और द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, बेड सो जो होती है वो पॉसिबल हो सकती है। फ्रैक्चर जो होती है वो स्टिकी होती है, जो कि जनरली क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टर कास्ट देंगे ताकि वो हील हो सके। इमोबलाइजेशन कराएंगे, ऑपरेटिवली ट्रीटमेंट कराएंगे, ये सब, ठीक है। फिर आता है कौन सा, थर्ड में आता है ओपन डिडक्शन। ओपन डिडक्शन में क्या होती है भाई, सर्जिकल एक्सपोजर कराते हैं किसका, फ्रैक्चर का, ठीक है, और उसकी फ्रैगमेंट का जो भी वही होते हैं, ठीक है। इंटरनल फिक्सेशन जो होंगी, ठीक है, वो दिया जाएगा। मेटल का यूज़ करेंगे और नॉन मेटेलिक डिवाइसेस का यूज़ करेंगे टू, हाँ भाई, मतलब हम लोग इसमें क्या होता है, ओपन डायरेक्शन में हम लोग मेटल का यूज़ करते हैं और नॉन मेटेलिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी फ्रैक्चर को इम्प्लांट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जो उसका पेन हो रहा है उसमें रिड्यूस कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग कैसे वाइज स्टील वायर का यूज़ कर सकते हैं, इंट्रामेटल नेल का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रू का यूज़ कर सकते हैं, प्लेट्स हो गए, रॉड हो गई, ये सब का यूज़ करते हैं ताकि जो फ्रैक्चर हो वो मतलब जल्दी से जल्दी हील हो सके एंड रिड्यूस हो सकते हैं, उसका पेन जो होगा वो रिड्यूस हो सके। अब इंडिकेशन कहाँ कहाँ, इंडिकेशन में भाई चॉइस ऑफ थेरेपी होती है मेनली, तो इसकी वही इंडिकेशन होता है, चॉइस ऑफ थेरेपी होती है। मोबिलिटी स्टिफनेस, ठीक है, मोबिलिटी स्टिफनेस, अगर एक्सटर्नल मोबिलाइजेशन जो होगी वो डिक्रीज हो रही है तो हम लोग ओपन रिडक्शन का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में भाई कोई भी इन्फेक्शन हो तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, नॉन यूनियन फ्रैक्चर हो, फॉलिंग हो, पुअर डिस्टोरियस कंडीशन, ये सब, ठीक है। इमोबिलाइजेशन, अब फिर थोड़ा इसके बाद फिर इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, इमोबिलाइजेशन मतलब क्या होती है, कास्टिंग, मतलब कास्टिक स्टैपिंग होती है, जिसका हम लोग क्या होती है, स्लिंग, ब्रेस, प्लेंट और स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होती है, कास्ट जो होती है इमोबलाइज होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, स्लैब दिया जाता है और कास्ट जनरली यूज़ की जाती है। प्लास्टर बैंडेज के लिए क्या होता है, भाई प्लास्टर बैंडेज से क्या होता है, कॉटन बैंडेज जो होती है वो प्लास्टर पाउडर के साथ होती है। रेडीमेड बैंडेज भी लगा सकते हैं हम लोग। इसमें कॉम्प्लिकेशन वही हेमेटोमा हो सकती है, एडेमा हो सकता है, इम्पेयर सर्कुलेशन, गैंग्रीन, स्वेलिंग, मतलब फिंगर में स्वेलिंग हो सकती है, पेन, प्लास्टर सोर, ये सब, ठीक है। अब लास्ट फेज कौन सी आती है, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब क्या होती है, ये इंक्लूड करती है जॉइंट को मोबिलाइज करना, जॉइंट इमोबिलाइजेशन इंक्लूड करती है, मतलब मसाज, ठीक है। मतलब कोई भी हाँ मसाज इंक्लूड करती है, मतलब जॉइंट मोबिलाइजेशन मतलब मसाज कहते हैं हम लोग। मसल री एजुकेशन एक्सरसाइजेस करती है जो कि जनरली इमोबिलाइजेशन के बाद होती है। ये जनरली जॉइंट मसल जो होंगी वो स्टिफ होने लगती है और वीकेंड होने लगती है। असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं, रेस्ट दी जाती है, आइसिंग दी जाती है, ये सब हम लोग रिहेबिलिटेशन के फेज पे मतलब कंसिडर करते हैं। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर. Thank you. Like this and subscribe this video.